हजूर एक साहबी हैं हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहादुर हैं, माँ भी बहादुर थी, खामद भी बहादुर था, इसका भाई भी बहादुर, पूरा घराना बहादुर है और नबी के सच्चे गुलाम थे, नबी के जान निसार थे, जान कुर्बान करने वाले थे। अब नबी के गुलाम हज़रत हबीब बिन ज़ैद मेरे हुजूर ने भेजा तो हुजूर के दौर में ही मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया। हुजूर के दौर में वो हुजूर को उसने ख़त लिखा और तफसील है, उस तरह मैं नहीं जाता, लेकिन देखिए उसने ये कहा भी मोहम्मद भी नबी है, मैं भी नबी हूँ, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हुजूर ने पैगामात भेजे, फिर मामला चलते रहे। हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर ने जब इनको भेजा ना, ये गए, और याद रखें ख़त्म नबुव्वत का मसला इतना हसास और अहम मसला है ना। हुजूर के दौर में 74 जंगें हुई, 74 जंगें, 27 गज़वे, बाकी सराये थे। गज़वे वो होते हैं जिनमें हुजूर मौजूद हों, सराया वो होता है कि जिसमें हुजूर का ज़माना हो लेकिन उस जंग में हुजूर शामिल ना हो। 74 जंगें हुई। उन 74 जंगों में सिर्फ कितने शहीद हुए? 259। कितने शहीद हुए? 259। लेकिन एक जंग है ख़त्म नबुव्वत की जिसमें 1200 सहाबा शहीद हुए। बात समझ रहे हैं ना? इतना हसास और इतना ज़रूरी मसला है ख़त्म नबुव्वत का, और इस पर कोई दूसरी राय ही नहीं है। 74 जंगों में बंदे शहीद हुए, 259, एक में हुए 1200। इतनी अहम जंग है। जब मुसलमान की जंग हुई, हज़रत हबीब बिन ज़ैद जब पहुंचे तो मुसलमान ने आपको गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद पूछता है, हाँ भाई, अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, तू गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? साहबी पता क्या कहते हैं? आज हमें लोग बात बात पे कहते हैं मैं तुम इतने सख्त हो गए हो, इतनी सख्त बातें करते हो, ये कोई तकाजा होता है मिंबर का, इतनी सख्ती ठीक नहीं है। मैंने कहा हमसे ना लड़ो, हमसे ना उलझो। हजूर की इज्जत और नमूस का मसला आता है ना, तो सबसे पहले जो जज्बाती हुए ना, अल्लाह हजूर के बारे में बड़ा गैरतमंद है, रब ने हजूर के दुश्मनों को बड़ी सख्त तरीके से उनकी मुरम्मत के उनको जवाब दिया। लेकिन हजूर के सहाबी ने उसको क्या जवाब दिया? जब उसने कहा ना कि अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, तू गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, साहबी पता क्या कहते हैं? जी मुसलमा जी, जी फलां जी, फलां जी, फलां जी, फलां जी। ना, साहबी ने यह कहा आना असुम्मु मा अस्माओ, फरमाया क्या भौंकता है, मुझे तो कुछ सुना ही नहीं देता। क्या भौंकता है? भी तुम रियायत करो। मैं क्या, हमने ये सबक रियायत वाला नहीं पढ़ा, हमने नबी के गुलामों से गैरत का सबक पढ़ा है। साहबी क्या कहते हैं? आना सुम्मु मा अस्माओ, फरमाया कुत्ते क्या भौंक रहा है, मुझे कुछ सुना ही नहीं देता। अब हालांकि सुन रहे थे। फिर उसने दोबारा कहा अतशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अच्छा ये बता कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? साहबी कहते हैं जी बिल्कुल ही, मोहम्मद अल्लाह के रसूल भी हैं, अल्लाह के आखिरी नबी भी हैं। अब उसने 3 मरतबा कहा, सहाबी ने तीनों मरतबा एक ही जवाब दिया। उसने कहा यार बड़ा अजीब बहरा है, जब मैं कहता हूं तो कहता भाई मैं नहीं सुनता, जब हजूर की बात आती है तो फिर कहता बिल्कुल हजूर नबी है। जब 3 मरतबा उसने ये सवाल किया ना, सहाबी ने एक ही जवाब दिया। उसने क्या किया? सहाबी का यहां से हाथ काटा, यहां से हाथ काटा, फिर पूछा। सहाबी ने कहा तू झूठा है, मोहम्मद ही सच्चे हैं। फिर यहां से हाथ काटा। तसव्वुर कीजिए, कांटा चुभ जाए तकलीफ तो उसकी भी बड़ी होती है ना। सहाबी ने कोई वावेला नहीं किया, आहो बुगा नहीं किया, रोए चिल्लाए नहीं, हाथ कट गया, माथे के ऊपर शिकना भी नहीं आया। उसने जब पूछा, कहा तू झूठा है, कमीना है, मोहम्मद ही अल्लाह के सच्चे रसूल भी गए, अल्लाह के आखिरी नबी भी हैं। अब यहां से हाथ काट गया, यहां से कटा, फिर उसने साहबी के यहां से बाजू काटा,
यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, फिर यहाँ से काटा। अब वो सहाबी को बार बार तकलीफ देता रहा कि कभी मुझे मेरी नबूवत का इकरार कर ले। फिर अभी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे दोनों बाजू कट गए। अब तसव्वुर कीजिए, सहाबी रसूल है, दुश्मन के सामने गिरफ्तार है और उससे हजूर की नमूस के बारे में मसला पूछा जा रहा है, खत्म नबूवत का मसला है। सहाबी ने तकलीफ बर्दाश्त की, रोए नहीं, चिल्लाए नहीं, दोनों बाजू यहां से कट गए। फिर भी एक ही नारा लगाया, ओए तू झूठा कमीना है, मोहम्मद सच्चे भी है, अल्लाह के आखिरी नबी भी है। बोलो सुभान अल्लाह प्यार के साथ। अब नबी के गुलामों, मैं आगे आता हूं, मैं हाली मिर्ज़ा दे छोटे पढ़ने नाली। अब देखिए क्या होता है। फिर उसने सहाबी का दायां पांव काटा, दायां पांव काटा, फिर पूछा, जवाब वही है। बायां पांव काटा, फिर पूछा, जवाब वही है। घुटने से टांग काटी, फिर जवाब वही है। बाई टांग काटी, जवाब वही है। यहां से टांग काटी, यहां से कट गई। तसव्वुर कीजिए, पूरा जिस्म है, सालिमुल वजूद है, यहां से दोनों बाजू कट गए, यहां से कट गया, दोनों टांगे यहां से कट गई। अब एक लोथड़ा पड़ा है, सिर्फ जान है। सहाबी फिर भी नहीं रोए। उसने कहा यह तकलीफ कम है, ऐसा करो भी लकड़े इकट्ठी करो। जब लकड़े इकट्ठी की गई, अब क्या समझते हैं हम, कादियानियों से हमसाया है तो फिर हम उससे ताल्लुक जोड़ेंगे? हमसाया जो है तो फिर क्या हो गया, सलाम करता है कि भला ये ऐसा आम मसला नहीं है। सुन ले साहबा ने किस तरह कुर्बानियां पेश की। अब देखिए, यहां से दोनों टांगे कट गई, बाजू यहां से कट गए। जब लकड़े इकट्ठी की गई, लकड़े इकट्ठी हो गई, आग जलाई गई। जब इतना बड़ा चिखा जलाया गया, अब जिस्म कटा हुआ है, इतने बड़े चिखे में उठा के जब फेंका ना, अब भी कहा अब भी तुम्हें जान बख्श दूंगा तेरी। अब बता, अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, मेरी नबुव्वत रिसालत को मानता है? सहाबी ने कहा ना ना, तू कमीना है, तू झूठा है, तू कज़्ज़ाब है, तू जज्जाल है। मोहम्मद ही अल्लाह के आखिरी रसूल भी है, अल्लाह के आखिरी नबी भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उसने सहाबी को जला दिया, आखिरी सांस है। मोहम्मद करीम के सहाबी ने आखिरी नारा भी यही लगाया कि अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा की ज़ात है। सुभान अल्लाह। अब नबी के गुलामों आगे आइए, तबरानी शरीफ में आका की हदीस मौजूद है। हजूर बैठे हैं तो हजूर के साहबा बैठे गए, आका खिताब फरमा रहे हैं, साहबा को दर्स देते गए तो एक बद्दू वहां से गुजरा। अब बद्दू गुजरा तो उसकी बगल में है गो। अब उसने पूछा भी हाँ भाई ये लोग इकट्ठे क्यों बैठे गए? कहा भी अल्लाह के नबी बैठे हैं इसलिए। अब बद्दू था, गैर मुस्लिम था भी। अब वो आया चल चला के, चलता चलता हजूर के सामने आया। जब मेरे आका के सामने आया ना, अब उसने आकर कोई बात नहीं की, कोई बात नहीं की। हजूर खिताब फरमा रहे थे, मोहम्मद करीम के दीवाने साहबा परवाने बैठे थे। बद्दू आया तो उसने आकर ऐसे हजूर के सामने गो को फेंका, अरबी में कहते हैं दब। जब उसने ऐसे गो को फेंका ना, गो को फेंकने के बाद कहने लगा, अरे मुसलमानों के नबी, अगर ये गो आपको नबी माने ना, फिर मैं आपका कलमा पढ़ता हूं। तवज्जो फरमाओ, फरमाओ। अब उसने ये सवाल किया, लेकिन इस हदीस से खत्म नबूवत का मसला मैं वाज़ो करूंगा। देखिए क्या होता है। अब वो आया, उसने गो फेंकी, कहा भी आए मुसलमानों के नबी, अगर ये गो आपको नबी माने ना, तो फिर मैं आपका कलमा पढ़ता हूँ, आपका उम्मती बनता हूँ। गो हो। अब मेरे आका हैं, नबी के साहबा बैठे थे, दीवाने अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, नबी के शेर, बड़े बड़े गुलाम बैठे थे, रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। आका बैठे गए। अब उसने जब ये सवाल किया ना, तो क्या होता है, मेरे आका ने गो से पहला सवाल कौन सा किया? आपने फरमाया या दब्बो मन ताबुदो। आपने फरमाया ऐ गो, ये बता कि तू इबादत किसकी करती है? तवज्जो कीजिए, तवज्जो। अब मसला है रिसालत का। हजूर ने पहले तौहीद का मसला पूछा, फरमाया या दब्बो मन ताबुदो। फरमाया गो बता तो सही, तू किसकी इबादत करती है? साहबा कहते हैं हम हैरान। जब आका ने गो को मुखातबा किया ना, गो कहते हैं लब्बैका वसादैका, हजूर मैं हाजिर, मैं हाजिर। आका ने जब कहा, साहबा हैरान है। कहते हैं गो किसी मदरसे की पढ़ी हुई नहीं थी, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ी थी, किसी इदारे में जामिया में नहीं पढ़ी थी। जब मेरे हजूर ने अरबी में खिताब किया ना, हजूर के सामने गो फसीह बलीग अरबी बोल रही थी।
आका के सामने गो बोलती है, अरबी बोलती है। आका ने फरमाया या दब्बो मन ताबुदो। अब तवज्जो, मेरे हुजूर ने फरमाया गो जी या रसूलल्लाह। फरमाया किसकी इबादत करती है? गो पता क्या कहती है? कहती है अल्लज़ी अर्शुहु फिस समा व फिल अर्द सुल्तानुहु व फिल बहरि सबीलुहु व फिल जन्नति रहमतुहु व फिन नारि इकाबुहु। सहाबा कहते हैं हम हैरान। गो को हुजूर ने सवाल किया, फसी बलिग अरबी बोलती है, हम उसकी अरबी पे कुर्बान। जब आका ने पूछा गो किसकी इबादत करती है, मेरा नबी तो वो है, आप पत्थरों से कलाम करें तो वो भी जवाब देते हैं, जानवरों से कलाम करें वो भी जवाब देते हैं। बुखारी में है खजूर के खुश्क तने से भी मेरे हुजूर ने कलाम किया, भाई सुना भी सही है। अब आका ने फरमाया गो कहती है अल्लज़ी अर्शुहु फिस समा व फिल अर्द सुल्तानुहु व फिल बहरि सबीलुहु व फिल जन्नति रहमतुहु व फिन नारि इकाबुहु। आका ने फरमाया गो किसकी इबादत करती है? कहती है या रसूल अल्लाह मैं उस रब की इबादत करती हूँ जो रब अर्श का भी मालिक है, उसकी इबादत करती हूँ जो फर्श का भी मालिक है, जिसने समंदरों में रास्ते बनाए उसकी इबादत करती हूँ, जिसकी रहमत का मजहर जन्नत है, जिसके अजाब का मजहर जहन्नम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखिए नबी के गुलामों, जब इतनी बात हुई ना, नबी के गुलाम साहबा हैरान है। उन्होंने कहा यार कमाल है, गो बोलती है। अब बद्दू ने सवाल क्या किया था? तवज्जो, बद्दू ने कहा था भी ये आपको रसूल माने। सुभान अल्लाह। सवाल यही था ना, अभी अर्ज कर रहा हूं ना मैं, और यही सवाल था, मार के क्या खैर दाहिब है। सवाल यही था ना कि गो आपको रसूल माने। लेकिन मेरे आका ने जो सवाल किया गो उसे अगला जो जवाब गो ने दिया ना, खुदा की इज्जत कसम उठा कहता हूं उस दौर से लेकर आज तक कियामत तक जितने भी खत्म नबुव्वत के मुनकर है ना, गो ने सबके मुंह पे तमाचा मारा। सुभान अल्लाह। गो ने सबको जवाब दिया। अब क्या जवाब दे, देखिए क्या होता है। जब ये बात हुई तो मेरे आका ने फरमाया हाँ भाई या दब्बो मन ताबुदु। उसने सारा जवाब दिया। अब हजूर ने अगली बात की, फरमाया या दब्बो ऐ गोहो मन आना, बता तो सही मैं कौन हूं। ओए हुजूर दे सामने गो बोलेंदे पे आशिक जिक्र सुन के मट्टे पे बैठना है। जरा बोलिए हाथ उठा के सुभान अल्लाह प्यार के साथ। आका ने फरमाया या दब्बो मन आना, ऐ गो बता तो सही। किबला गो डिठी कि नहीं डिठी हैं? डिठी है ना। लेकिन देखिए ये तो क्या है, मैं कुर्बान जाऊं कायनात के सारे कादियानियों को उठा के गटर में फेंकूं, सलाम है उस गो की अजमत पर। सुभान अल्लाह। सलाम है उसके अकीदे पर और अकीदा खत्म नबुव्वत पर। देखिए क्या होता है। हुजूर ने फरमाया या दब्बो मन आना, ऐ गो बता तो सही मैं कौन हूं। पता क्या कहती है? सवाल तो था ना रिसालत का ना, हैं? सवाल रिसालत का था ना, हजूर आपको रसूल माने। लेकिन गो ने अगली बात की। आका ने फरमाया अब ये जुमला अगर आपको पसंद आए, दिल को लगे और हजूर की मोहब्बत दिल में जागे तो फिर बोलना क्या होता है पहले सुन ले। आका ने फरमाया या दब्बो मन आना, ऐ गो बता तो सही मैं कौन हूं। गो पता क्या कहती है? अर्ज करती है या रसूल अल्लाह अंता रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन। गो कहती है आका आप अल्लाह के रसूल भी हैं, अल्लाह के आखिरी नबी भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।